सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास के माध्यम से पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 सदिश एवं अदिश राशियाँ, जो कि क्लास 11 में पढ़ना है। उसके बाद बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी इस टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो चलिए इस टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, ताकि जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आए आपको एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सदिश राशि अदिश राशि एक भौतिक राशि का प्रकार है। तो चलिए जानते हैं अदिश राशि क्या और सदिश राशि क्या है। अदिश राशि में होता है कि परिमाण इसमें जरूरत पड़ता है परिमाण का, और सदिश में होता है परिमाण और दिशा दोनों का जरूरत पड़ता है। अब बताइए परिमाण क्या होता है, दिशा क्या होता है। परिमाण मतलब होता है कि लंबाई जो दर्शाए, दूरी दर्शाए, द्रव्यमान दर्शाए, समय की बात करें, चाल की बात करें, उसको कहते हैं परिमाण। और दिशा किसको कहते हैं, जैसे विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, इस सब को दिशा कहते हैं। तो चलिए इसको परिभाषा पढ़ते हैं क्या होता है। परिभाषा यहाँ पे दिया गया है कि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, चाल, कार्य, ऊर्जा आदि इस तरीके से दिया गया है। तो ये सारा हो जाता है जो अदिश राशि होता है। जैसा कि आपको पता चल गया यहाँ से कि आपको अदिश राशि वो होता है जिसमें परिमाण का जरूरत पड़ता है, यानी 5 मीटर लंबाई। अगर बोला जाए 5 मीटर लंबाई तो क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। अगर वही बोला जाए 5 मीटर पूरब तो हो जाएगा ये सदिश राशि। क्यों? क्योंकि पूरब जो होगा वो दिशा को दर्शा दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा सदिश राशि। देख सकते हैं सदिश राशि क्या है। तो जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे विस्थापन, वेग, बल, त्वरण आदि। तो यहाँ पे बताया जाए, अगर 5 मीटर पूरब लिख दिया जाए कि 5 मीटर पूरब क्या है, तो 5 मीटर पूरब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सदिश राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा सदिश निरूपण, सदिश राशियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से दिया गया है, जो कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए सदिश को तीर द्वारा निरूपित किया जाता है। तीर की नोक दिशा और लंबाई परिमाण व्यक्त करती है। दिशा और लंबाई परिमाण व्यक्त करती है। उसके बाद है शून्य सदिश। शून्य से ही पता चल रहा है कि 0 इसका वैल्यू होगा जिसका परिमाण शून्य होगा, ये हो गया। और इसका दिशा अनिश्चित होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, नेक्स्ट पॉइंट है एकांक सदिश। एकांक सदिश मतलब नाम से ही क्लियर है कि एक सदिश। तो एक सदिश मतलब सदिश किसको कहते हैं, जो परिमाण को दर्शाता है, दिशा को दर्शाता है। तो एकांक सदिश मतलब होता है जिसका परिमाण एक होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सदिशों का योग, एडिशन ऑफ फैक्टर्स एंड सदिशों का वियोजन यानी एनालिसिस ऑफ फैक्टर्स। चलिए इसको पढ़ते हैं क्या दिया गया है। आगे इसका टॉपिक है अदिश राशियों को बीजगणित के साधारण नियमों से जोड़ा या घटाया जा सकता है, लेकिन सदिशों को नहीं। अदिश राशि को बीजगणितीय साधारण नियमों से जोड़ा या घटाया जा सकता है, लेकिन सदिश को नहीं घटाया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद हमारा त्रिभुज का नियम, ट्रायंगल लॉ। इसे सिर पुंछ नियम भी कहते हैं। सिर पुंछ नियम किसको कहते हैं, तो त्रिभुज का नियम भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था एक बार पॉलिटेक्निक के एग्जाम में, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और एक सदिश के सिर पर दूसरे की पूंछ रखते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज नियम यानी पैरेललोग्राम लॉ। दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं की तरफ प्रयुक्त करते हैं, उसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज नियम। उसके बाद हमारा टॉपिक नेक्स्ट है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर दिया गया है सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन देख सकते हैं। सदिश ए को एक्स अक्ष पर ए कॉस थीटा और वाई अक्ष पर ए साइन थीटा घटकों में बांटा जाता है। ठीक है। सदिशों का वियोजन किस तरीके से किया जाता है, तो सदिशों का वियोजन सदिश ए को एक्स अक्ष पर ए कॉस थीटा मान लिया जाता है, और उसके बाद सदिश वाई अक्ष को ए साइन थीटा मान लिया जाता है। इस तरीके से बांट दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, देख सकते हैं। फॉर्मूला क्या दिया गया है कि परिणामी का मापांक यानी आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कॉस थीटा। उसके बाद परिणामी का दिशा टेन अल्फा बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हो जाएगा क्या मेरा, तो ये हो जाएगा परिणामी का दिशा। उसके बाद हमारा है लास्ट टॉपिक, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट के माध्यम से दिया गया है यहाँ पे, जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्या है, थीटा बराबर अगर 0 डिग्री होगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। अगर थीटा बराबर 180 डिग्री होगा तो आर बराबर ए माइनस बी हो जाएगा। और ए प्लस बी हो जाएगा महत्तम यानी मैक्सिमम, ए माइनस बी हो जाएगा न्यूनतम यानी मिनिमम। उसके बाद अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे नोट के माध्यम से देख सकते हैं दिया गया है कि विद्युत धारा में दिशा और परिमाण
परिमाण दोनों होता है, किंतु यह सदिश नहीं होता है। ये क्या होता है? तो अदिश राशि होता है। तो विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों होता है, लेकिन सदिश नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये अदिश होता है। क्या होता है? तो अदिश होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर 3 गति पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, जो कि आप लोग देख सके और आपका एक भी मार्क्स एग्जाम में ना छूटे, फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में, फिजिक्स के पॉलिटेक्निक एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल।